नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि ज्ञानी व्यक्ति किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो मीन्स थोड़ा सा क्या कहा जाए अड़ियल प्रकार के होते हैं, तो ऐसे लोग समस्याओं को हल करने के बजाय और उलझा देते हैं, जिसमें कि परेशानी उन्हीं को होती है बाद में। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वो समस्या को बड़ा विचित्र ढंग से हल करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से चुटकियों में हल कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो हुआ यूं कि उन्हें जो है ना किसी भक्त के द्वारा, किसी अनुयायी के द्वारा एक घड़ी, कीमती घड़ी उन्हें दान में दी गई थी और वो घड़ी वो पहने हुए थे और ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसी ट्रेन में क्या था कि कुछ लड़कियां, उदंड टाइप की लड़कियां भी सफर कर रही थी और उसने बाबा के हाथ में जो घड़ी देखी, कीमती घड़ी देखी, वे लोग आपस में बात करने लगे कि साधु महात्मा को घड़ी की क्या आवश्यकता पड़ेगी और ऐसे भी इतनी कीमती घड़ी ये साधु पहन करके करेंगे क्या, इन्हें अच्छा नहीं लगता, इन्हें शोभा नहीं देता, ये घड़ी तो हम लोगों के पास होनी चाहिए। और ये विचार करके वो मन ही मन आपस में कुछ न कुछ योजना बनाने लगी कि इस घड़ी को कैसे इनसे हड़पा जाए। क्योंकि छीन तो सकती नहीं थी, छीनना तो फिर एक अलग कहानी बन जाता। तो वो ट्रिक लगा के, दिमाग लगा करके सोची कि इससे इस घड़ी को हड़पा जाए इनसे। तो उसने बाबा के पास, विवेकानंद जी के पास एक प्रस्ताव रखा, अपनी योजना को रखा। बोला कि ये घड़ी आप मुझे दे दीजिए, नहीं तो इस ट्रेन में हमारे और आपके अलावा कोई है नहीं, तो हम सभी लड़कियां मिल करके आप पर एक ब्लेम कर देंगे, आप पर एक इल्जाम लगा देंगे कि आपने हम लोगों के साथ छेड़खानी की या छेड़खानी करने का प्रयास किया, तो आप बदनाम हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो विवेकानंद जी जब इस बात को सुने तो उन्हें मामले की गंभीरता समझ में आई और उन्होंने फट से मामले की गंभीरता को देखते हुए फटाक से एक योजना बनाया, जो अक्सर ज्ञानी व्यक्ति बनाया करते हैं। तो उन्होंने इशारे से उन लड़कियों को कहा कि मुझे सुनाई नहीं देती है, तो जो कुछ भी लिखना हो, जो कुछ भी कहना हो, तो हमें एक कागज पर लिख करके दो, तभी मैं समझ पाऊंगा तुम कहना क्या चाहती हो। ऐसा करके उन्होंने इशारा किया और उस लड़की को समझाया। तो लड़कियां जो थी, कुछ समझी कुछ नहीं समझी। तो फिर कोशिश करते करते उसे समझ में आया कि शायद ये कान से बहरे हैं, अर्थात इन्हें सुनाई नहीं देता है। तो उन लड़कियों ने क्या किया कि ये कागज कलम पर उन्हीं बातों को लिखा जो उसने विवेकानंद जी को कहा था, उसको उन्होंने कागज पर लिखा और विवेकानंद जी के सामने उस कागज को दिया। विवेकानंद जी कागज को लेकर के पढ़ते ही बोल पड़े, बोले चलो ठीक है, अब तुमने जो कहना था, तुम्हारी जो योजना थी, वो तो तुमने कागज पर लिख दिया है, अब मैं इसका उपयोग करके खुद को बचा सकता हूं। अब तुम्हें जिसे भी बुलाना हो बुलाओ और अपनी योजना उसे समझाओ, अथवा अगर तुमसे नहीं होता है तो मैं खुद ही बुला देता हूं कुछ लोगों को और मैं बताता हूं कि तुम्हारी क्या योजना थी और तुम क्या चाह रही थी। ऐसा कहते ही वो लड़कियों के पसीने छूटने लगे और वो सारे के सारे, सारी की सारी लड़कियां विवेकानंद जी के पैर में गिर गई, क्षमा मांगने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं समझ पाई थी कि आप तो एक दिव्य पुरुष हैं, आप तो एक दिव्य संत हैं। तो दोस्तों, होता है, आप भी किसी समस्या को पहले समझिए और उसको अपने हिसाब से जितना आसानी तरीके से हो सके उसे हल करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि समस्याएं हैं तो उसका निराकरण भी होगा, उसका हल भी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसको हल करेंगे तब। अन्यथा होता है कि हम लोग समस्याओं को और अधिक उलझा देते हैं, समस्या हल होने के बजाय और उलझ जाता है। आशा है इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।